अभी आपकी तरह मैं भी नाम लेने वाला ही पत्रकार, मैं तो पत्रकार हूँ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शास्त्रों में बदलाव की बात की, एक बात। फिर उन्होंने कहा कि मंदिर और मूर्तियों को छोड़ दो 50 साल के लिए, दो बात। फिर उन्होंने शास्त्र में हमारे जो दो शिवांश भाई थे, भाई को हंस और डिंबक को समलैंगिक बता दिया, जो है जिसके खिलाफ मैंने, अगर आपको ज्ञात हो तो मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। तो उसको समलैंगिक बता दिया, मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, समलैंगिक बता दिया। हाँ, फिर उसके बाद मंदिर मूर्तियों को छोड़ो, शास्त्र को छोड़ो, और अभी इन्होंने विदेश में जाके एक इनका जो बीएचपी और आदि जो इनके संगठन है, कि वो हिंदू धर्म को छोड़ के हिंदुत्व पकड़ लो, जिनका पॉलिटिकल और राजनीतिक अवधारणा है, और हिंदू धर्म जो अनुष्ठानिक आदि उसको छोड़ दीजिए, और ये पूरा विश्व में थाईलैंड में जाके इस पे सेमिनार कराए। तो ये एक पूरे जो एक नया हिंदू धर्म के मसीहा पोप बन के एक संस्था जो 100 साल पुरानी एक एनजीओ है, वो ये जो हिंदू धर्म के मसीहा पोप बनने की कोशिश कर रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? देखिए, बात ऐसी है कि शास्त्रों में एक वाक्य है, एक उक्ति है, साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन। और मुझे लगता है ऐसे ही लोगों के लिए ये उक्ति है, बस पूंछ और सींग नहीं है। जाति भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई। हिंदू धर्म की समीक्षा। देखिए, आरएसएस बोले हिंदू ग्रंथों की फिर समीक्षा, बहुत सही। अब आगे क्या होता है, देखिए कल क्या हुआ। मैं थोड़ा चिंतन कर रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ समय भी देता हूं, तो बहुत सी सूचनाएं मिलती रहती हैं। हिंदू ग्रंथों की समीक्षा, ठीक है, आरएसएस ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया हुआ है, ईसाई मंच बनाया हुआ है, और समीक्षा केवल किसकी हो? हिंदू ग्रंथों की। इस पर ध्यान दीजिएगा। कुरान का आप देखें सूरा बकत, उसके प्रारंभिक आयतों को ही आप देखें, दूसरी या तीसरी, मुझे उतना तो नहीं है याद, लेकिन आप उसकी तर्जुमा देखेंगे तो बात समझेंगे। ये संसार की, विश्व की, दुनिया की इकलौती ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। कुरान के सूरह बकर के अनुसार ये बात वहां है रिकॉर्डेड कि कुरान पर किसी प्रकार का कोई शक नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ऑथेंटिक किताब है, इस पर कोई शक ही नहीं, बिल्कुल ये प्रामाणिक बात है। लेकिन राष्ट्रीय ईसाई मंच, मुस्लिम मंच बनाने वाले मोहन भागवत कभी उधर समीक्षा की बात कहने का साहस नहीं कर सकते। एक सेकेंड, बस एक लाइन और आपको मैं बता दूं। कुरान को इन्होंने गोल्डन फॉर्म में, सोने का कुरान मढ़वा के इन्होंने रखा है। हिंदू धर्म की समीक्षा चाहते हैं, कुरान को सोने में मढ़वाया है। देखिए, बात है कि मैंने पहले कहा ना, साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन, ये उक्तियां ऐसे ही लोगों के लिए। और मुझे कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से पूतना जब भगवान कृष्ण को स्तनपान कराने आई तो बड़ा सुंदर एकदम लगा कि लक्ष्मी जी क्या है इसके सामने, भाई ये तो मतलब लक्ष्मी से भी अधिक है, या कहें तो लक्ष्मी जी ही साक्षात प्रकट हो गई हैं। लेकिन अंदर में क्या था, उसका स्वरूप, उसका उद्देश्य, उसका वास्तविक चित्रण क्या था ये। या आप ये देखें, जब रावण भगवती सीता का अपहरण करने के लिए आया है तो रावणस्तु यतिर्भूत्वा मुंडे कुंडी त्रिदंड धृक ऐसा बनकर आया है, वो क्या स्वरूप था। इसी प्रकार से ये सभी आसुरी सत्ताओं के एजेंट हैं। मेरे पास परसों एक फोन आया था ब्रिटेन से, ब्रिटेन का वो शहर मुझे नहीं पता, किसी महानुभाव ने फोन किया और कहा कि यहाँ पर जो एक कोई मंदिर था, वहां पर वहां के प्रबंधक कमेटी की बैठक चल रही है, तो हम लोग यहाँ पर समलैंगिक विवाह कराना चाहते हैं, उसकी क्या विधि। और हमने कहा कि देखो भाई, यही गड़बड़ तुम लोग करते हो कि विवाह को, निकाह को, मैरिज को एक क्यों समझते हो। निकाह अलग है, विवाह अलग है, मैरिज अलग है। अब विवाह की जहां तक बात है तो शास्त्रों में आपने समलैंगिकता की बात की, इसलिए मुझे वो ध्यान में आ गई बात। विवाह 8 प्रकार के होते हैं, ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्ष, दैव, गांधर्व, आसुर, राक्षस, पैशाच। ये 8 प्रकार के विवाह हैं, लेकिन इनमें समलैंगिक विवाह कहीं नहीं। पैशाच भी, पिशाच, मनुष्य छोड़िए, पिशाच भी जब विवाह करते हैं या पैशाचिक विधि से भी जब विवाह किया जाता है तो उसको समलैंगिकता नहीं कहते हैं। मतलब समलैंगिकता को तो मैं एक मनोरोग समझता हूं, एक यौन विकार समझता हूं, जो कम से कम पिशाचों को भी प्राप्त नहीं होता। पिशाचों से भी नीचे जिनकी मानसिकता पहुंच गई है, यौन विकार जिनको इतना व्याप्त हो गया है, वही व्यक्ति समलैंगिक हो सकता है। तो हमें फिर यह कहा कि तुमको अगर तमाशा करना है तो अपने घर में समलैंगिक केंद्र खोल लो और सब अपनी लिप्त रहो। मंदिर तमाशा का स्थान नहीं है। एक तो हम विदेश गमन के ऐसे ही विरोधी हैं, वैसे विदेशी संस्थाओं में हमारी निष्ठा है ही नहीं, लेकिन उन्होंने इतना पूछा तो हमने इतना बता दिया। अब रही बात मोहन भागवत की, हंस डिंभक की, हंस और डिंभक को अभी पता रहता
क्या हाल कर दे इस व्यक्ति की, मतलब बताइए, ऐसे वीर व्यक्तित्वों का ऐसा चित्रण कर रहा है ये व्यक्ति। वो जरासंध के सेनापति थे। आप हरिवंश महापुराण देखें, हरिवंश पुराण का ये जो प्रकरण है, हंस और डिंभक का चरित्र चित्रण वहां पर आप देखिए। मैंने तो हरिवंश का मूल पारायण भी किया है, हमने हिंदी भी पढ़ा है, मूल पारायण भी भगवान को सुनाया है। तो बल्कि वो अपनी पत्नी में अनुरक्त रहने वाले हैं, दानशील हैं, तपस्वी हैं। उनमें क्या था? वो भ्रातृत्व था, प्रेम था ना, एक दूसरे के भाई भाई में प्रेम होगा तो आप समलैंगिकता कह दीजिएगा। हा राम कहते हुए राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, तो राजा राम भी, दशरथ भी पुरुष थे और राम जी भी पुरुष थे, तो समलैंगिक थे वो। इसको समलैंगिकता कहते हैं। युधिष्ठिर जी और अर्जुन में कितना उत्तम प्रेम कर्ण पर्व में देखने को मिला है, कितना अद्भुत सौहार्द रहा है। अगर कोई बहन और बहन में प्रेम हो, किसी माता और पुत्र में प्रेम हो, माता पुत्र के प्रेम का व्यभिचार कह देंगे, भाई भाई के प्रेम को समलैंगिकता कह देंगे। ये मोहन भागवत और रविशंकर, ये सब जो है, ये सब कॉर्पोरेट एजेंट बन गए हैं। शास्त्रों का इनको कोई ज्ञान नहीं है। और रही बात की जाति पंडितों ने बनाई, अब पंडित कहते किसको, इस पर अगर थोड़ा आते हैं। पंडा नाम कर्तव्या कर्तव्य विवेकस्य विभाजिका बुद्धिया शास्ति अस्मिन् सैव पंडितः। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका विवेक जिसके पास हो उसको पंडा कहते हैं। ऐसी बुद्धि को, ऐसी विलक्षणता को, बुद्धि का काम है निर्णय करना। परेण धामना समन प्रबुद्धा मनस्तदा सात महाप्रभावा पुनर्यदा निश्चिनुते तदा सा स्यात् बुद्धि संज्ञा। इस प्रकार की युक्तियां प्रपंच सार तंत्र में भगवान शंकराचार्य जी ने बताई। संकल्प विकल्प करना मन का काम है, निर्णय करना बुद्धि का कार्य है। अब बुद्धि तो भाई सही निर्णय भी कर सकती है और गलत निर्णय भी कर सकती है। बुद्धि के तीन प्रकार होते हैं ना, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भया भये बंधम मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धि सापार्थ सात्विकी। क्या करने से हम फंसेंगे, क्या करने से हम निकलेंगे, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कार्य है, क्या अकार्य है, इसको जो स्पष्टतया समझ सके, ऐसा निर्णय लेने का सामर्थ्य जिसमें हो, उसको सात्विक बुद्धि कहते हैं। यया धर्मम धर्मंच कार्यंच अकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सापार्थ राजसी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें जिसकी बुद्धि भ्रमित हो जाए वो राजसी बुद्धि होती है। किंतु अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाव्रता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सापार्थ तामसी। अधर्म को ही जो धर्म मान ले, उल्टी खोपड़ी हो जाए जिसकी, भगवान वहां स्पष्ट रूप से मोहन भागवत का नाम नहीं लिए, तो कलयुग में बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे, लेकिन अधर्म को ही जो धर्म मान बैठे, ऐसे मूर्ख के पास भी बुद्धि है लेकिन वो तामसी है। अब पंडितों ने बनाई जाति व्यवस्था या जो भी है, भगवान कृष्ण यह कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मेरे द्वारा बनाए, व्यक्ति के द्वारा। अब यहाँ पर कुछ लोग जन्मना कर्मणा पर उलझते हैं। इस पर हमारा एक अलग से वीडियो विस्तृत है वर्णाश्रम व्यवस्था पर। रामभद्राचार्य के चेलों के चक्कर में वो यूट्यूब चैनल मेरा प्रतिबंधित कर दिया गया था और मैं मंच पर ही था उस समय। चार भाठा में मेरा श्रीमद भागवत का व्याख्यान चल रहा था, तो मेरे मीडिया प्रभारी ने बताया गुरुजी आपका यूट्यूब चैनल तो वीर गति को प्राप्त हो गया। तो मैं मंच पे ही था। मैंने कहा कि बकरे कम्मा कब तक खैर मनाएगी, हम दूसरा चैनल बना लेंगे तो फिर से वीडियो अपलोड हो जाएंगे उसमें। तो भगवान की कृपा से 80% वीडियो तो रिकवर हो गए, जो ना हुए उसको हम दोबारा बना लेंगे। तो जिसके पास पंडा है, कर्तव्य अकर्तव्य के समझ वाली बुद्धि है, वो अगर कोई निर्णय ले रहा है तो गलत नहीं लेगा ना। उसका विरोध करने वाले आप अपंडित हो सकते हैं, आप मूर्ख हो सकते हैं, वो गलत नहीं है। और भगवान ने स्वयं कहा, और भगवान ने कैसा कहा, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरत, अपने अपने कर्म में। तो अपना कर्म कौन, सहजं कर्म कौन्तेय सहैव जायते इति सहजः, जो आपके साथ उत्पन्न हुआ है वह कर्तव्य आपका। जीवन भर 50 प्रकार के कर्म बदलते रहेंगे तो 50 प्रकार की जाति और वर्ण नहीं होती आपकी। विदुर जी उतने बड़े ब्रह्मज्ञानी संत थे, लेकिन शूद्र वर्ण के अंतर्गत ही उनकी प्रतिष्ठा हुई। ये बात कहने वाले स्वयं परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जब तक श्री कृष्ण नाम स्वरूप में रहे, उन्होंने स्वयं को क्षत्रिय के गुणों से युक्त रखा, उस कर्तव्य का पालन किया। भीष्म पितामह जैसे महाप्राज्ञ के पास बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी आते थे ज्ञान ग्रहण करने के लिए, ऐसे भीष्म पितामह जीवन भर क्षत्रिय रहे। और जिन्होंने जीवन भर धनुर्वेद का ज्ञान दिया अपने शिष्यों को, ऐसे द्रोणाचार्य सदैव ब्राह्मण रहे। और जिसने वृत्रासुर ने यज्ञ की अग्नि से जन्म लिया, वह भी ब्राह्मण के द्वारा प्रदत्त अग्नि का पुत्र होने के कारण ब्राह्मण ही कहलाया, और उसको मारने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। तो ये वर्ण व्यवस्था इतनी ठोस है, इतनी सुदृढ़ है कि मोहन भागवत जैसे मूर्ख इसको नहीं समझ सकते। मोहन भागवत हो या रविशंकर हो या उधर अभी एक नया नया आया है प्रदीप मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, हाँ प्रदीप मिश्रा, ये सब व्यक्ति वर्णाश्रम को नहीं समझ। जग्गी वासुदेव तो
मैं तो उसको क्रिमिनल समझता हूँ, सीधी बात। ये शब्दावली बहुत लोगों को आपत्ति लग सकती होगी, लेकिन ये सब मीठी जहर देने वाले हैं। ये सबों को तगड़ी कॉर्पोरेट फंडिंग मिलती है हिंदू धर्म के अंतर्गत एक छवि बनाने के लिए। एक आचार्य प्रशांत, वो जग्गी वासुदेव को आप एक पाव ले लीजिए और एक पाव ओशो को ले लीजिए और दोनों को मिलाकर बढ़िया पीस दीजिए तो आधा किलो आचार्य प्रशांत तैयार हो जाए। तो आचार्य प्रशांत और जग्गी वासुदेव दोनों ओशो के सस्ता हाँ, वर्जन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही उसी मार्ग पर चल रहे हैं। और पूर्व काल से इनकी ये जो पाखंड वृत्तिनी है ना, वो चली आ रही है। पा शब्देन त्रयी धर्मा पालना जगत स्मृतः तं खंडयन्ति अस्मात्ते पाखंडास्तेन हेतुना। माहेश्वर तंत्र के 18वें पटल में भगवान शिव कहते हैं, संसार की व्यवस्था को बनाने के कारण, संसार का संरक्षण करने के कारण वेदों को पा इस शब्द से संबोधित किया गया है। और वेद का जो खंडन करे, पा का जो खंडन करे, उसको पाखंड कहा जाता है। स्पष्ट रूप से श्रुति सम्मत मार्ग का परित्याग करने वाले ऐसे अनभिज्ञों को, अनभिज्ञ भी थोड़ा कम शब्द है क्योंकि अनभिज्ञ तो भाई जानता ही नहीं तो क्या करेगा, ऐसे धूर्तों को पाखंडी ही कहा जा सकता है। और शास्त्रीय संविधान में ये दंडनीय है। शास्त्रीय या न्याय व्यवस्था देखें तो पाखंडी व्यक्ति को सीधे सीधे दंड देना चाहिए उसके पाखंड के गांभीर्य के आधार पर। और ये मूर्ख क्या कर रहे हैं, केवल अपना नहीं, अपने अनुयायियों के पूर्वजों के भी समूल नाश का कारण बन रहे हैं। पतंति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, इनके द्वारा जो बहकावे में आकर जो आज के नवयुवक भ्रमित हो रहे हैं, अपने स्वधर्म का, कुल धर्म का परित्याग कर रहे हैं, उनके वर्ण संकरता के कारण उनके पितरों को श्राद्ध पिंड तर्पण आदि प्राप्त नहीं होंगे, उनके पितरों को भी ये दिक्कत होगी। मैं बताऊं आपको संदीप जी, मेरे पास प्रतिदिन सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से 8-10 केस तो ऐसे आते ही आते हैं कि उनके घर में प्रत्यक्ष प्रेत बाधा है, अकाल मृत्यु है, बहुत तरह के संकट हैं, बहुत तरह की आर्थिक व्याधियां हैं। सब क्यों है? आप अपने कुल देवता की पूजा करेंगे नहीं। आप क्या कर, आप मतलब जो प्रतिपक्षी हैं मोहन भागवत, हाँ, वो क्या कर रहे हैं, देवी देवता को भूल जाओ। तो क्या याद रखें, हर हर महादेव को भूलकर हर हर मोदी का नारा लगाने वाले युवा को धिक्कार है। क्या सामर्थ्य है तुम्हारा? अरे वह व्यक्ति जिसने अपनी माता के निधन होने पर अपना मुंडन नहीं किया, क्या कह दिया? कुछ लोग कहते हैं कि वो सन्यासी है, कुछ लोग कहते हैं कि राजा है। ऐसे लोगों को ना सन्यास की परिभाषा पता है, ना राजा की परिभाषा पता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो विष्णु का अवतार है, इनको अवतार का ही अभी तक परिज्ञान नहीं है कि अवतार होते कितने प्रकार के हैं और उनकी क्या लक्षण मर्यादा निश्चित है। अगर केवल शासन तंत्र की गद्दी पर बैठ जाना ही राजा का लक्षण होता है, उसी को राजा कहते हैं या उसी को विष्णु का अंश कहते हैं, तो दुर्योधन में क्या बुराई थी, कंस में क्या बुराई थी, वेन में क्या बुराई थी, अरे सोनिया गांधी में क्या बुराई थी भाई? उसको क्यों गाली देते थे तुम लोग? मैं तो ये कहता हूं कि अगर गद्दी पर बैठना ही एकमात्र अर्हता है, गद्दी पर बैठ जाने से ही व्यक्ति सब कुछ हो जाता है, तो अपने अपने देशों की गद्दी में जितने मिलेक्स बैठे हैं सब भगवान विष्णु का अवतार। तो ऐसा नहीं हो सकता। या तुमसे पहले तो अन्य पार्टियों के जो नेता थे, जो अपनी गद्दी पर बैठे थे, सब विष्णु अवतार है। और केवल दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला है क्यों भाई? अगर ममता बनर्जी बंगाल की गद्दी पर बैठी है, उसको भी अवतार घोषित कर दो अपने क्षेत्र के लिए, तो वो भी उसी स्थान पर है ना। लेकिन तब नहीं, तब यहाँ पर इनकी ये परिभाषा नहीं चलेगी। तो शास्त्रों को ये अर्ध कुक्कुटी न्याय से समझते हैं, जितना अपने काम का उतना बचा लो, रख लो, और बाकी पर निष्ठा छोड़ दो। ये इनका दुराग्रह हो गया है। शास्त्रों को किसी का नहीं है। मोहन भागवत जैसे अल्पज्ञ का, प्रमादी का, प्रलापी का तो बिल्कुल भी नहीं है। शास्त्रों को बदलने का सामर्थ्य भगवान भी अपने अनुसार नहीं स्वीकार करते हैं, वो भी शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार चलते हैं। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। भगवान भी आते हैं तो वेद की मर्यादा को बचाने के लिए आते हैं, बदलने के लिए नहीं आते। रामो विग्रहवान धर्म और धर्म एको ही निश्चलः।